हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम साइंस के जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करे थे उसका हम आगे बढ़ते हैं 41 से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 41। क्लोरीन क्या होता है? कुएं के पानी या किसी प्रकार के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है। जैसे अब तो फ़िल्टर काफ़ी हो गए हैं, लेकिन पहले कुछ टाइम पहले जब हम पानी साफ़ कुएं से निकालते थे या पानी आता था या हम लेके आते थे तो वो उसमें हम क्लोरीन की गोली डालते थे ताकि पानी को शुद्ध किया जा सके। 42 फिटकड़ी जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। फिटकड़ी का यूज़ जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, लेकिन जैसे कभी शेविंग बनाते हैं तो कट वगैरह लग जाता है, उसमें भी फिटकड़ी का यूज़ होता है जिससे कि हमारे जो कट लग गया है उससे जख्म ना बने। और फिटकड़ी काफ़ी यूज़फुल होती है हेल्थ के लिए भी। अगर उससे हम गरारा करें, उसको गर्म पानी में फिटकड़ी को थोड़े पीस के मिला के गरारे करें तो उसे हमारे कफ और गले में जो खराश और खांसी है उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट मिलता है, आराम मिलता है। मिश्र धातु कौन सी है? पीतल 2 प्रकार की धातु से मिलकर बनती है, तांबा व जस्ता। 44 सोल्डर, शीशा व टीन 2 धातुओं से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर 3 धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा जस्ता निकल। क्या? तांबा जस्ता निकल। 46 स्टेनलेस स्टील, लोहा निकल क्रोमियम। 47 कांसा, तांबा व टीन। ओजोन लेयर और 3 जैसे ओजोन लेयर वह लेयर होती है जो हमारे पृथ्वी से बाहर की तरफ जो हमारा रक्षा कवच है वो ओजोन लेयर है, जिससे हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें पूरी मात्रा में नहीं आती हैं, लेकिन कुछ मात्रा में हमारे पास आती हैं। O3 परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये परत ना हो तो सूर्य की रेज़ इतनी हानिकारक है कि सभी को कैंसर हो सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी हैवी होती है सूरज की रेज़। स्किन कैंसर भी इस रेज़ के कारण ही ज़्यादातर होता है। शुष्क बर्फ़ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। T2O भारी जल का प्रयोग परमाणु बिजली घरों में मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने इसको खोजा था। इस मॉडल के अनुसार नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं तथा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि जो नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिक्स करते हैं, लेकिन जो बाहर की उसकी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस का साइन होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का साइन होता है, न्यूट्रॉन होता है 0। 52 घर्षण यानी फ्रैक्शन। घर्षण बल वह एक ऐसा बल होता है जिसके संपर्क बल होता है जो हमेशा इसके संपर्क में आई सतहों के बीच की गति की विपरीत दिशा में चलता है। जैसे हम घर्षण, जैसे हमें कोई वस्तु है उसको हम धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो यहाँ से फोर्स लग रहा है, लेकिन दूसरी साइड का अपोजिट भी उसमें फोर्स लगता है। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चल सकते हैं। गाड़ियों में ब्रेक घर्षण बल के कारण ही लगता है। अभिकेंद्रित बल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक व कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक होता है। जैसे कि मानो ये सूर्य है हमारा, ये चारों तरफ ग्रह हैं और ग्रहों के आगे पीछे उपग्रह होते हैं, तो ये सब सूरज के विकेंद्रित बल के कारण ही उसके चक्कर लगाते हैं। सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये अभिकेंद्रित बल है जिसके कारण ये घूमते हैं और चक्कर लगाते हैं और ये अपनी सतह पर टिके हुए हैं। अपकेंद्रित बल वह बल होता है जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है। जैसे ये तो अंदर केंद्र की तरफ लगता है, एक बल होता है जो, जैसे मान ये सर्कल है, इसका फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये होता है अपकेंद्रित बल। कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रित बल का उदाहरण है। घुमाव अवकल बल का, जैसे कि ड्रायर मशीन है, ये हम कपड़े यहाँ पर रखते हैं ड्रायर करने के लिए, लेकिन जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो इसको सर्कल घूम के ये
कपड़े, सूखे हुए कपड़े ऊपर आ जाते हैं, तो ये अपकेंद्रित बल होता है, नीचे से घूम के ऊपर की तरफ आना, ये अपकेंद्रित बल है। ऐसे ही मक्खन का है, जैसे मक्खन यहाँ रखेंगे, मलाई और इस यहाँ रखेंगे तो मक्खन निकालने के लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं, मिक्सी का, तो वो सर्कल वो घूम घूम के ऊपर की साइड आ जाते हैं। तो ये हमारा होता है अपकेंद्रित बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। दो पिंड के घुमावदार रेलवे ट्रैक व घुमावदार सड़कें एक तरफ को झुकी होती हैं या उठी होती है, इसी कारण होती है। जैसे मान लो ये ट्रैक है, ये सीधी जा रही है, लेकिन अगर वो कहीं आगे जाके टर्न होगी तो इस साइड को थोड़ा सा झुका होगा और यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ होगा, ये इसी कारण होता है अपकेंद्रित बल के कारण। और जो बसें होती हैं, जैसे हम बसें चलते हैं ऊंची नीची, जैसे शिमला है वहाँ पर पहाड़ी है, तो वहाँ की सड़कें थोड़ा ऊंची नीची बनी होती हैं यहाँ से ऐसे, तो जो बस ड्राइवर है वो भी यहाँ से नीचे को करके तो ही चलाते हैं, ये नहीं सीधा सीधा यहाँ से चलाएंगे, नहीं, वो आके दबा के गाड़ी को ऐसे चलाते हैं बस को। ये हमारा अपकेंद्रित बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सभी भौतिक वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे कि सन है, सन के चारों ओर जो हमारा वायुमंडल है, सौर प्रणाली हमारी, ये दो तरह के फोर्स पर काम करती है। जैसे सूरज है, सूरज के चारों ओर जो ग्रह होते हैं चक्कर लगाते हैं, ये अपकेंद्रित बल की तरफ करते हैं। लेकिन जो बाहर का जो वातावरण है, वहाँ का जो तापमान वातावरण है, वहाँ पर भी फोर्स लगता है, जिसके कारण ये सब ना तो बाहर जा पाते, इस साइड नहीं आ पाते, और ये इसी साइड ही मूव करते रहते हैं, सूरज के चक्कर ये लगाते रहते हैं। तो सूर्य के पास भी मतलब सूर्य के पास अभिकेंद्रित बल लगता है, जिसके कारण ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जो बाहर का वातावरण है वहाँ पर भी फोर्स होता है, जिसके कारण ये ग्रह उपग्रह वहाँ नहीं जा पाते और ये एक ही सेंटर में मूव करते रहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार घटा हुआ महसूस होता है। यह इसी के कारण होता है। 56 चंद्रमा का भी एक अलग ही तरह का ग्रेविटेशन फोर्स होता है वहाँ पर भी, और वहाँ पर निर्यात पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अपना चंद्रमा का कोई भी अपना वायुमंडल नहीं है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है, यानी कि पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 kg है, यहाँ तो वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, और अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर उसका 60 का 1/6 = 6, तो उसका टेम्परेचर 6 kg होगा। इसीलिए वहाँ पर चीज़ें मतलब एक तरह से मूव करती रहती है, तैरती हैं। जैसे हम वहाँ पर स्पेसशिप वगैरह होता है, वहाँ उसमें भी चीज़ मतलब कोई भी रुक नहीं पाती, इसलिए वहाँ पर घूमती रहती है, उड़ती रहती हैं चीज़ें। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।